नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बीटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारता। वैद्युत धारता में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत धारता होती क्या है। ठीक, तो वैद्युत धारता क्या होते हैं कि जैसे हमने मान लिया कोई आवेश है, किसी वस्तु को अगर आवेश देंगे, ठीक, तो किसी वस्तु में अगर किसी वस्तु के आवेश में हम लोग वृद्धि करते हैं तो उसके विभव में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, ये बात समझ में आई कि अगर हम कोई चालक पदार्थ है उसमें क्या करेंगे, उसके अगर विभव में उसके आवेश में वृद्धि कर रहे हैं तो उसके विभव में भी क्या होगी, वृद्धि होती है। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी चालक प्लेट में को, ठीक, किसी चालक प्लेट को दिए गए आवेश, ठीक, यानी किसी चालक प्लेट को अगर आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, यानी अगर कोई चालक पदार्थ है, ठीक, या चालक प्लेट है, उसमें अगर आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसके विभव में भी क्या होगी, वृद्धि होती है। यानी अगर आवेश देंगे तो उसके विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक, या फिर आवेश ग्रहण करने की क्षमता, क्योंकि आवेश दे रहे तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता जो होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत धारता कहते हैं। ठीक, तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, धारता की माप कहते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, किसी चालक पदार्थ, तो कोई चालक पदार्थ है, कोई चालक प्लेट है, उसे अगर हम लोग क्या करें, किसी चालक प्लेट पे आवेश, अगर आवेश में क्या करते हैं, आवेश देंगे, ठीक, तो किसी चालक प्लेट को अगर आवेश देंगे तो उसके विभव में क्या होगी, वृद्धि होती है। ठीक, तो अब क्यों जो होता है प्रोपोर्शनलिटी, ठीक, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो हमें पता है कि कोई ना कोई क्या करता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो इसके स्थान पे कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। ठीक, सी जो होती है क्या होती है, धारता होती है। ठीक, Q जो होता है किसके अनुक्रमानुपाती था, V की। ठीक, क्यों, अगर Q में वृद्धि करेंगे तो V में भी वृद्धि होगी। ठीक, तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ कोई क्या हो जाएगा, नियतांक आएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, C। ठीक, C आ गया, C को हम लोग बोलेंगे क्या, धारिता। ठीक, हमें निकालना क्या, तो धारता निकाली थी, तो ये V का है में गुणे में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, तो Q/C जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी, कि V का है में गुणे में इधर आएगा, क्या है में डिवाइड में, तो Q/V बराबर कितना है, C। यानी धारता जो हमारी आ गई, कितनी आ गई, Q/V आ गई। ठीक, अब हमें पता है Q क्या होता है, आवेश होता है, V क्या होता है, विभव। ठीक, तो इसकी परिभाषा एक तरीके से ये भी बन सकती है कि किसी चालक पदार्थ को दिए गए आवेश, यानी किसी चालक पदार्थ को आवेश देंगे तो उसके विभव में क्या होगी, वृद्धि। तो किसी चालक पदार्थ को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि, और ये क्या होता है, अनुपात, की अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत धारता कहते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे कि किसी चालक पदार्थ को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारता कहते हैं। ठीक, अब इसके बात करते हैं मात्रक की, तो मात्रक क्या हो जाएगा, ठीक, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम बटे वोल्ट। ठीक, अब बात करते हैं इसकी विमा की। ठीक, तो इसकी विमा जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर 2। ठीक, विमा फर्स्ट ईयर में निकालना आप लोग सीख चुके हैं, तो विमा कितनी होती है, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर 2। ठीक, तो क्या चालक की धारता आप समझ गए आप लोग कि चालक की धारता क्या होती है, कि किसी चालक पदार्थ को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक की धारता कहते हैं। या फिर किसी चालक प्लेट को आवेश दिया जाता है, ठीक, किसी चालक प्लेट को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, या फिर क्या कहते हैं, जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, धारता कहते हैं। ठीक, और धारता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट बटे कूलाम बटे वोल्ट, या फिर फैरड भी होता है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। ठीक, क्या होगा, फैरड। ठीक, तो इसका मात्रक क्या हो सकता है, फैरड भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि Q जो होता है अनुक्रमानुपाती किसके होता है, V के। ठीक, यानी जो Q बराबर कितना होता है, C V के, तो C बराबर हम लोगों ने निकाला था Q/V। ठीक, अगर मान लो Q के मान को, इसमें Q को मान को क्या कर दें, नियत कर दें। ठीक, Q के मान को नियत रखते हुए V के मान में क्या कर दें, कमी कर दें। ठीक, Q के मान को नियत रखते हुए अगर V के मान में कमी कर देंगे तो C के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक, क्या देखा हमने कि Q के मान को अगर नियत करते हैं तो V के मान में क्या होगी, कमी होगी, जिसके कारण C का मान क्या हो जाएगा, वृद्धि। अगर C के मान में वृद्धि हो गई तो आवेश क्या, यानी जब धारता बढ़ जाएगी तो आवेश के मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा संचित
कर सकते हैं। ठीक यही हमारा क्या होता है, संधारित्र होता है कि क्या करेंगे कि Q के मान को नियत रखते हुए अगर विभव में कमी कर दें तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण आवेश और अधिक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें संग्रहित कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग विभव के मान में कमी और धारिता के मान में वृद्धि कैसे करते हैं। तो संधारित्र में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि संधारित्र एक प्लेट ले लिया, ठीक, हमने क्या किया, एक चालक प्लेट ले लिया, ठीक, इसे हमने प्लस कूलाम से क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। ठीक, एक प्लेट हमने लोगों ने ले लिया, ठीक, ये, और इसे हमने क्या किया, जब एक प्लेट लिया इसको क्या कर दिया, धन से आवेशित कर दिया। ठीक, जब इसको हमने आवेश दिया, आवेशित हो गई। अब क्या करेंगे, इसके पास एक दूसरी प्लेट लेके आते हैं। ठीक, इसके पास हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेट लेके आते हैं जो कि कैसी है, अनावेशित, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक, हमने क्या किया, एक प्लेट लिया जो धनावेशित थी, इसके पास एक दूसरी प्लेट लाया जो इस पे कोई भी आवेश नहीं था। ठीक, अब इस पे कोई आवेश नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, प्रेरण होगा। क्या होगा, इस प्रेरण होगा, इस प्लेट में क्या होगा, प्रेरण होगा। ठीक, आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रेरण क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, हमने क्या किया था, एक अनावेशित गोला लिया था, ठीक, उसके पास एक हम लोगों ने क्या किया था, एक छड़ लाए थे, धनावेशित छड़ लाए या ऋणावेशित कोई भी छड़ लाए। ठीक, तो अगर ऋणावेशित छड़ लाते थे तो यहाँ पर कौन से आवेश आएंगे, प्लस के आते थे, और इस तरफ माइनस, यानी प्लस और माइनस अपने ऋणायनों में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक, लेकिन अब जब हम यहाँ पे प्लस आवेश छड़ लाते थे तो यह इस तरफ कौन से आवेश आ जाते थे, माइनस के, और दूसरी तरफ कौन से आवेश आ जाते थे, प्लस आवेश आ जाते। किसके कारण, ये कौन सी क्रिया के कारण होता था, प्रेरण में होता था। ठीक, ये पूरी डीपली आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब जब हम ये अनावेशित गोला था, इसके पास हमने क्या की, कोई धनावेशित छड़ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने ऋणायनों और धनायनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। प्लस वाले के पास माइनस, यानी अब प्लस था तो इसके आकर्षण के कारण इस पे पास कौन से आएंगे, माइनस वाले आएंगे आवेश, दूसरी तरफ क्या हो जाएंगे, प्लस वाले। ऐसे ही सेम इसमें प्रेरण होगा। तो प्रेरण के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि ये धनावेशित छड़ थी तो धनावेशित छड़ के कारण, प्रेरण के कारण इस प्लेट के एक तरफ कौन से आवेश आ जाएंगे, ऋण आवेश आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लस था तो इसके पास कौन से आएंगे, प्रेरण के कारण माइनस आवेश आ जाएंगे। ठीक, अब इसके दूसरी तरफ कौन से आवेश आएंगे, प्लस आवेश आएंगे। ठीक, क्यों, प्रेरण के कारण ये आवेश क्या हो जाएंगे, अपने धनायनों ऋणायनों में टूट जाएगा। तो प्लेट के एक तरफ ऋण आवेश आ जाएंगे, प्लेट के दूसरी तरफ धन आवेश आएंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, ये प्लस की कोई छड़ ली थी, धनावेशित छड़ थी, तो इसमें क्या होगा, इसके पास जब कोई अनावेशित छड़ लाएंगे तो प्रेरण होगा। प्रेरण पे आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं कैसे। ठीक, तो इसके एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस आवेश आ जाएंगे। ठीक, तो मान लिया कि पहले इस पर विभव कितना था हमारा, पहले इस पर आवेश का मान कितना था, पहले छड़ पर आवेश का मान कितना था, Q था। ठीक, पहले आवेश था हमारा कितना था, Q था, और विभव का मान कितना था, V था। ठीक, यानी पहले आवेश हमारा कितना था, Q था, और विभव कितना था, V था। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो माइनस आवेश है, ठीक, इस माइनस आवेश के कारण हमारा इस पर, ये माइनस था तो माइनस आवेश के कारण इस प्लस आवेश पर विभव का मान जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, V माइनस विभव हो जाएगा। ठीक, तो विभव के मान में क्या होगी, कमी होगी। ठीक, ये माइनस आवेश था और ये प्लस आवेश था, तो माइनस आवेश के कारण जो इस पर विभव का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, V माइनस। ठीक, तो इसमें विभव की क्या होगी, कमी होगी। अब ये प्लस आवेश था तो प्लस आवेश के कारण इस प्लस आवेश पर जो विभव का मान होगा, V प्लस होगा, तो इसका मतलब विभव की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। ठीक, अब देखो, एक में विभव में के मान में कमी कर रहा है, एक क्या कर रहा है, विभव के मान में वृद्धि। अब हमें ये देखना है कि विभव के मान में कमी होगी या फिर विभव के मान में वृद्धि होगी। भाई एक कमी कर रहा है, दूसरा वृद्धि, तो क्या होगी, निष्कर्ष जो निकलेगा वो कमी निकलेगी या वृद्धि। अब देखते हैं पास कौन है, जो पास है वही वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो माइनस क्या है, प्लस के ज्यादा पास है, ये वाला मान जो विभव में कमी कर रहा है वो पास है, तो इसका मतलब विभव के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, विभव के मान में कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये माइनस वाला पास था, प्लस वाला दूर था, दूर, अब प्लस वाला दूर है तो इसका मतलब ये विभव में वृद्धि कर रहा है, तो दूर से वृद्धि कर रहा है। अब ये पास है तो जो पास है वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा, तो इसका मतलब इसके विभव में क्या होगी, कमी। अब हमें बात एक पता चल गई कि विभव में क्या हो गई, विभव में क्या हो गया, कमी हो गई। ठीक, और हमने एक बात बताई थी कि Q तो हमारा आवेश तो क्या है, Q तो दोनों में सेम ही है ना, आवेश में कोई फर्क पड़ा, आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्या हो गई, विभव में क्या हो गई, कमी। यानी Q के मान को हमने नियत रखा और विभव में क्या कर दी, कमी। यही तो हमें करना था कि विभव में क्या करना था, कमी। तो जब विभव में कमी हो गई और ये Q को हमने क्या किया, नियत रखा, विभव में क्या कर दिया, कमी कर दिया। ठीक, विभव में क्या कर दी, कमी कर दी, और Q का मान क्या कर रहा, नियत रखा। तो अब कमी, विभव में अगर कमी है तो धारिता हमारी अपने आप क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, इसमें धारिता के मान में वृद्धि हो गई। तो अब हमें जितने भी आवेश संचित करने, जब धारिता इसकी बढ़ गई तो जितना आवेश संचित करना है वो आवेश क्या हो जाएगा, इसमें आसानी से संचित हो जाएगा। यही क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत होता है। ठीक, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है कि इसके आकार में कोई परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को क्या करना, संचित करना। तो हमने इसके आकार में कोई परिवर्तन किया नहीं किया और आवेश जितना है उसको क्या कर दिया, संचित कर दिया। ठीक, तो ये बात समझ में आई कि Q के मान को नियत करते हुए हमने क्या किया, विभव में कमी की, जिसके कारण इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब धारिता बढ़ जाएगी तो आवेश और ज्यादा संचित कर लेंगे। ठीक, तो इसकी परिभाषा मोटी मोटी हम देखेंगे तो क्या होती है कि संधारित्र क्या होता है, किसी भी आकार के दो चालकों का युग्म होता है। ठीक, जो एक दूसरे के समीप होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समीप होते हैं, जिन पर क्या होता है, बराबर किंतु कैसे विपरीत प्रकृति के आवेश हों। ठीक, या फिर संधारित्र क्या होता है, एक ऐसा संयोजन होता है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना, यानी इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना, आकार में परिवर्तन किए बिना क्या आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संधारित्र कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संधारित्र का प्रतीक। तो संधारित्र को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, ये सिंबल, इस सिंबल से हम लोग क्या करेंगे, संधारित्र को डिनोट करते हैं। अगर धारा नियत है तो धारा नियत है तो इस साइन से डिनोट करेंगे। ठीक, अगर धारा नियत है तो किस साइन से डिनोट करेंगे, इस वाले साइन से। अगर मान लो परिवर्ती धारता है तो परिवर्ती धारता के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइन से डिनोट करेंगे। ठीक, अगर परिवर्ती धारता है तो इस साइन से। तो संधारित्र को तीन प्रतीक से दर्शाया जाता है। सबसे पहले ये क्या होता है, अगर संधारित्र है केवल तो इसे इस साइन से डिनोट करेंगे। अगर नियत धारा प्रवाहित हो रही तो इस साइन से। अगर क्या है, परिवर्ती धारता है तो परिवर्ती धारता के लिए इस साइन से डिनोट करते हैं। अब संधारित्र पर जो आवेश का मान होता है, देखो संधारित्र हम लोगों ने पढ़ा कि ये होता है, एक तरफ प्लस होता है, दूसरी तरफ अगर ये है प्लस है तो प्रेरण के द्वारा इस पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस के आवेश आएगा। प्रेरण द्वारा हमने पहले चैप्टर में बताया था। तो दोनों पर आवेश, एक पर प्लस और माइनस है। ठीक, लेकिन दोनों पर आवेश का मान कितना होता है, Q, यानी बराबर। लेकिन एक पर प्लस होता है तो दूसरे पर क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका परिणामी अगर आवेश निकालेंगे प्लस Q और माइनस Q क्या हो जाएगा, शून्य। यानी दोनों पर कुल आवेश जो होगा कितना हो जाएगा, शून्य होता है। ठीक, तो क्वेश्चन आता है कि संधारित्र पर कुल आवेश का मान कितना होता है, तो संधारित्र पर कुल आवेश का मान जो होगा कितना होगा, शून्य होता है। ठीक, दूसरी बात, जब संधारित्र को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधारित्र को अगर विभव दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, प्यारा क्वेश्चन है कि जब संधारित्र को विभव दिया जाता है, ठीक, संधारित्र को हम लोग विभव देते हैं तो धारा क्यों नहीं बहती है, आवेश क्यों स्टोर होते हैं। ठीक, तो संधारित्र को अगर विभव देंगे तो धारा बहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, धारा नहीं बहती है। क्या होता है, आवेश केवल स्टोर होते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, तो संधारित्र हमें पता है, संधारित्र क्या होता है, दो चालक प्लेटें का एक क्या होता है, युग्म होता है। ठीक, ठीक, ये क्या होता है, संधारित्र होता है। अगर इसको हम लोग एक सेल से जोड़ दें, ठीक, एक सेल से क्या करेंगे, जोड़ दें। जब इसे हम लोग क्या दें, इस पे प्लस का क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू। ठीक, अब हमने कहा कि चित्र बना हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें विभव देंगे। तो जब इसमें विभव देते हैं तो केवल आवेश स्टोर होते हैं, लेकिन धारा नहीं बहती। क्यों, ठीक, क्योंकि हम जानते हैं, देखो दोनों प्लेटें क्या है, देखो दोनों प्लेटें क्या है, दूर दूर स्थित है, यानी इनके बीच में कुछ दूरी होती है। और ये भाग जो होता है कैसा होता है, अचालक होता है। ठीक, यानी इसमें क्या होता है, हवा या फिर अन्य कोई पदार्थ, ठीक, निर्वात होता है। ठीक, अब हवा हो सकता है या फिर कोई अन्य हो सकता है, यानी इसके माध्यम जो होंगे हवा हो सकती है या फिर कुछ अन्य। अब देखो दोनों प्लेटों के बीच में कुछ क्या गैप है। ठीक, और हमें पता है जो धारा प्रवाहित होती है वो क्या होती है, बीच में क्या होता है, मार्ग टूटा नहीं होना चाहिए। अगर मार्ग टूट जाता है बीच में तो धारा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक, तो परिपथ अब ये पूर्ण है नहीं है, देखो यहाँ बीच में क्या है, परिपथ क्या हो, इनकम्प्लीट है। परिपथ क्या है, पूर्ण नहीं है। जब परिपथ पूर्ण नहीं तो धारा क्या होगी, नहीं बहेगी। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है, जब संधारित्र में हम लोग क्या करते हैं, विभव देते हैं। तो जब संधारित्र को विभव देते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, केवल आवेश ही स्टोर होती है, धारा नहीं प्रवाहित होती। क्यों, धारा प्रवाहित होने के लिए परिपथ कैसा होना चाहिए था, पूर्ण होना चाहिए, जबकि यहाँ पर परिपथ कैसा है, अपूर्ण है। ठीक, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में क्या होती है, कुछ दूरी होती है, जिसके कारण ये परिपथ अनकंप्लीट होता है, जिसके कारण इस पे धारा प्रवाहित नहीं होती।